साइंटिफिक सोल्यूशन आ गया है, जो नेचुरल भी है, जिसके पास डॉक्टर्स का भी सपोर्ट है, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, जो हमारे पास एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल चुका है, आ चुका है, जिसे हम अपने घर के माध्यम से ले सकते हैं। और गुरुकुल का नेशनल प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जहां पर हम अपने लाइफस्टाइल पर भी घर पर बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसे आपने इस सेशन के स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पर योगा करवाया गया, यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन पर नॉलेज दी जाती है, किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है उस पर नॉलेज दी जाती है। तो जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये जो बीमारी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर आयोडीन की कमी से होती है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल करें। राइस ब्रेन ऑयल, जो एक फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल है, ट्रांस फैट फ्री है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सही खाने के तेल को चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। अपनी प्रकृति से फिर से जुड़े, जैसे पुराने जमाने में लोग घड़े के बर्तन में पानी पीते थे, उसे लेना शुरू करें, ताकि जरूरी मिनरल्स जो हमारी बॉडी लैक कर रही है वो पूरे हों। अपने अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां ऐड करें। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा जो आपको लगे ये तो मैं फॉलो ही नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए, जिसे आप फॉलो भी कर सके, जो आसान हो, जो आपको मुश्किल ना लगे। और इसीलिए ये गुरुकुल सेशन आपके लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इन पर इतना काम किया गया है, इतनी रिसर्च की गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने खाने में सब्जियों को ज्यादा ऐड करें, फलों को ऐड करें, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ऐड करें। और साथ ही साथ अपना जो अनाज की मात्रा है उसे थोड़ा सा कम कर दें। अब ले, लेकिन उसे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज्यादा अनाज खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज पैदा कर रहे हैं। तो अनाज को कम करके थोड़ा सा, और अनाज में मिलेट्स पर स्विच करें। होल व्हीट आटा ले, या फिर आप रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा अलग अलग सीजन में चेंज करके लेते रहें। आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, और स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने डाइटिक्स की पढ़ाई की है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसे दो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सिलेनियम और जिंक। तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हर रोज 4 काजू और 1 चम्मच कद्दू के बीज, जिन्हें पंपकिन सीड्स बोलते हैं, वो लेना शुरू करें। हो सके तो उन बीजों को, उन सीड्स को पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए, और फिर उस पानी को ड्रेन करके उनको आप लें। तो और ये जो चीज है ये बहुत आसान है, ये आपके अंदर सिलेनियम और जिंक की कमी पूरी करेगी, और मुझे लग रहा है हर कोई इसे कर सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे इससे आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और आपका जो लाइफस्टाइल प्लान जो हम आपको बता रहे हैं उसको जब फॉलो करेंगे, जब गामो ओरिजिनल का सपोर्ट लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी थायराइड की दवाई की डोजेज है वो कम होने लगेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस में रखना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कुछ ऐसे प्राणायाम है जो थायराइड में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, जहां से आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो आपके गले से आवाज आती है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, उन्हें दवाइयों से छुटकारा दिलवा रहे हैं। जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई उसने भी ये बोला था कि एक पेशेंट की जो रिकवरी है वो 2 भागों में होती है, पहले बीमारी से, दूसरी दवाई से। यानी अगर दवाई से रिकवरी नहीं हुई तो वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और अब गुरुकुल के माध्यम से उस दवाई से रिकवरी भी होगी, उस दवाई से छुटकारा भी मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस मिशन में हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्वास्थ्य अभियान में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवयानी मैम, उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतने पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से। वो इतने पैशनेट हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है।
तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो को-होस्ट हैं और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ी-सी लाइट डाले कि क्या हमने जो बोला कि थायराइड पूरी ज़िंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं? तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। प्लीज वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब जैसे हमारा सबका लाइफ स्टाइल, खान-पान, आहार-विहार, जिन पे हम कुछ भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं आजकल, उन सबको देखते हुए देखा ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ स्टाइल की वज़ह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हैप्टिक शेड्यूल में या भाग-दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज़्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज़ का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं न कहीं लेडीज़ों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं न कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फ़ोकस जो है हमारा वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीज़ें आपको, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं बात की, जैसे कि आयुर्वेदा का मेन फ़ोकस भी यही रहता है कि जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा आजकल चल रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब होलिस्टिक अप्रोच, इन सबको ध्यान दे रहे हैं, डाइट लाइफ। तो आयुर्वेदा का भी मेन यही वो है कि मुद्दा कि आप पहले जो आपका रोगी है उसके बाद में आप रोग का निवारण करें। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें। क्योंकि रोगी का तो एक बाद में जाके निवारण हमने रोग का करना ही है। पर पहले क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम इंडियंस का थोड़ा ये रहता है कि हम समय-समय पर जाँच ना कराना, हर छोटी-छोटी चीज़ को इग्नोर करना, ये सब रहता है। और जैसे हमारा जो गामा ओरिजिनॉल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट-फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊँ तो, कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए